अरे भगवा पगड़ी, भगवा को भी अपमानित किया, पगड़ी उसे बनाता है। उसे देखिए गदहा कहीं करे। सम्राट चौधरी देख देख तोर बाप हम बोल रहे हैं। सम्राट चौधरी देख, बेटी को अपमानित करेगा, तुम बेटी को अपमानित करेगा। ये पगड़ी जो है ना बेटियों की सम्मान के लिए है। चप्पल से आपको सीधा किया जाएगा, चप्पल से। सम्राट चौधरी, बेटियों को सम्मान नहीं दिया तो बेटियों का अपमान करने का तुमको हक किसने दिया बताओ? गंदी नाली के गंदे पैदाइश सम्राट चौधरी। और लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे सियासी सरगर्मी जो है काफी तेज हो रहा है और बयानों का दौर जो है वो चल रहा है। लोग जो है एक दूसरे पे नेता जो है कटाक्ष कर रहे हैं और सम्राट चौधरी का एक बड़ा बयान जो है रोहिणी आचार्य के ऊपर आया है और लालू यादव पे तंज कस रहे हैं कि जिन्होंने टिकट के बदले अपनी बेटी का किडनी लिया हो। और इस तरीके का बयान जो है कहां तक सही है, संतोष रेणु जी हमारे साथ मौजूद हैं। संतोष रेणु जी से पूछते हैं कि क्या कुछ कहिएगा, बेटी के ऊपर इस तरीके का बयान क्या शोभनीय है? देखिए, बेवड़ों की कमी थोड़े है भारतीय जनता पार्टी में। अच्छा, ये बेवड़े लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि जो जितना बड़ा बेवड़ा होगा उसको बड़ा पद दिया जाएगा। ये मैं पूछना चाहता हूं इस पागल आदमी से, सम्राट चौधरी से, कि अरे पागल, हर घर के माता पिता चाहते हैं कि हर घर में रोहिणी आचार्य जैसी बेटी हो। एक बेटी जो अपने पिता के लिए अपना किडनी तक डोनेट कर दे, इससे बड़ा सौभाग्यशाली पिता कौन हो सकता? लेकिन वो तो आरोप लगा रहे हैं कि टिकट के बदले जो है लालू यादव किडनी लिए हैं अपनी बेटी से। मैंने ये देखने गए थे का? ये देखने गए थे का? वो तो बता रहे हैं, बयान दे रहे हैं साफ साफ। मैंने ताक झाक करे वाला आदत नहीं जाएगा। ताके झाक करे की वजह से इनका जन्म हुआ है। हम जहां तक जानते हैं कि इनका जो जन्म हुआ है, इनकर घर में भी दूसरा कोई ताक झाक किया था, तब जाकर के इनका जन्म हुआ है। ये बड़ा बात बोल रहे हैं कहीं ना कहीं जो है। इतने अच्छे नेता माने जाते हैं बिहार के लिए, जो है डिप्टी सीएम के बारे में अमर्यादित शब्द का आप प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, तो वो कहाँ मर्यादित शब्द के यूज किए हैं? वो जैसन किए हैं उसन कह रहे हैं। कुशवाहा समाज पे आप इस तरीके का कैसे बोल सकते हैं? सारे कुशवाहा आपसे नाराज हो। आप ये बताइए ना कि कुशवाहा समाज में हमारी बेटियां, हमारी बहनें, कुशवाहा समाज की हमारी महिलाएं, हमारे भाई लोग कम अपमानित महसूस कर रहे होंगे इसके बयानबाजी के बाद? आप बताइए, क्या रोहिणी आचार्य किसी यादव समाज की सिर्फ बेटी है क्या? रोहिणी आचार्य हर समाज, हर जाति, हर धर्म की बेटी है। रोहिणी आचार्य जैसी बेटी हर समाज के लोग पाना चाहते हैं। आप बताइए, बेटियों के प्रति इनकी जो अमर्यादित जो वक्तव्य है, ये कब तक चलता रहेगा? ये कब तक हमारी बेटियों को अपमानित करते रहेंगे? और बीजेपी की ये सोच ही रही है। मणिपुर में बेटियों को दौड़ाया बीजेपी ने, उत्तर प्रदेश के हाथरस में बेटियों का गैंग के रेपिस्टों को रिहा करवा दिया, बिल्किस बानो का करवाया भारतीय जनता पार्टी ने, रेपिस्टों को रिहा करवा दिया। हमारी महिला खिलाड़ियों को दिल्ली में चीरहरण करवाया भारतीय जनता पार्टी ने। और अब यहां पे रोहिणी आचार्य के ऊपर चले हैं। ये चप्पल से आपको सीधा किया जाएगा, चप्पल से। सम्राट चौधरी समझे? पागलपन दिखा रहे हो, पागलपन। चप्पल का जब नंबर 5 नंबर और 6 नंबर चलेगा ना, तब समझ में आएगा कि किसको क्या बोलना चाहिए। और बेटियों के प्रति जो आपने जो ये रवैया जो दिखाया है, घृणित रवैया, इसका माकूल जवाब मिलेगा। हमारी बेटियां जवाब देंगी 2024 के चुनाव में इन लोगों को। ये लोग हार के डर से इतना व्याकुल हो गया है, पागल की तरह बयानबाजी कर रहा है। अरे सत्ता जाने से इतना डर रहे हो? सत्ता मोह में पागल हो चुके हो? बेटियों के लिए कुछ किया नहीं, बेटियों को नौकरी नहीं दिया, बेटियों को सुरक्षित नहीं किया, बेटियों को रोजगार नहीं दिया, बेटियों को सम्मान नहीं दिया, तो बेटियों का अपमान करने का तुमको हक किसने दिया बताओ? गधा कहीं का। तुम बोलोगे बेटियों के बारे में? जिस दिन बेटियां अगर खड़े होकर के अगर हिसाब लेने लगेगी तो क्या करोगे बताओ? गंदी नाली के गंदे पैदाइश सम्राट चौधरी, गधा इंसान। भगवा पगड़ी पहन के बेटियों के बारे में इस तरीके का बोलना स्वाभाविक सी बात है, कहीं ना कहीं जो है लोगों को पसंद तो बिल्कुल नहीं आया होगा। अरे भगवा पगड़ी, भगवा को भी अपमानित किया, पगड़ी उसे बनाता है। उसे देखिए गधा कहीं करे। सम्राट चौधरी देख देख तोर बाप हम बोल रहे हैं। सम्राट चौधरी देख, बेटी को अपमानित करेगा, तुम बेटी को अपमानित करेगा। ये पगड़ी जो है ना बेटियों की सम्मान के लिए है। जब बेटियां जब कुछ बढ़िया करती है तो पगड़ी हम लोग बांध करके बेटियों को हम लोग
प्रोत्साहित करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं हम लोग। बेटियों के सम्मान में कहीं ना कहीं जो है पगड़ी पहना जाता है। तो ये पगड़ी जो है हमारी घर की इज्जत है, हमारे समाज की इज्जत है, ये बेटी का रूप है। बेटियों को हम लोग अपने सर पे रखते हैं। गधा कहीं का, बेटियों को अपमानित करोगे तुम? जाओ वोट मांगने के लिए, जाओ वोट मांगने के लिए, बहुत सारा चप्पल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाओ, सारा गधापन तुम्हारा निकाल दिया जाएगा और इसके दिमाग में दोनों तरफ से 11,000 वोट सटाना पड़ेगा, तब इसका दिमाग कुछ ठीक होगा। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं, क्या ये आरोप सही है? या आप भली बात ही समझ रहे हैं? अब देखिए ना, देखिए प्रतिक्रिया मिल रहा है ना। हर समाज की बेटियां आप सामने आकर के अपनी अपनी प्रतिक्रिया, अपनी अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही हैं। ये देश, ये हिंदुस्तान रानी लक्ष्मीबाई की धरती रही है। ये हिंदुस्तान राबड़ी देवी जी की धरती रही है, मायावती जी की धरती रही है। बिल्कुल। ऐसे में 40 सीट जीतने की जो बात होती है कि बिहार में 40 सीट जो है जीत जाएंगे, भाजपा जो है 40 सीट जीतने का दावा ठोक रही है, क्या ये सब बयान देने के बाद लग रहा है कि जीत पाएगी? अरे गधा के 40 को वोट को देगा, ये थोथा के 40 को वोट को देगा? बताइए, 40 को वोट तो ना मिलेगा रे, हैं? सकल न सूरत, लूर न बुद्धि, अनाम सम्राट गधा। तो हमारे चपरासी में लायक है तू रे सम्राट चौधरी, हैं? बेटी के ऊपर तू अपमानित शब्द तू कहेगा तू? मतलब क्या लग रहा है ये सारी बयानों के बाद, कहीं ना कहीं बेटियों का अपमान होने के बाद 400 पार का आंकड़ा और प्रधानमंत्री फिर से तीसरी बार बन पाएंगे ऐसे ऐसे लोगों की वजह से? मैं तो कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर महिलाओं के प्रति तनिक सा भी सम्मान है, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा में अगर महिलाओं का थोड़ा सा भी सम्मान है, तो अति शीघ्र इसी वक्त सम्राट चौधरी से इस्तीफा दिलवाया जाए, सम्राट चौधरी का इस्तीफा लिया जाए। इस्तीफा मांग रहे हैं? बिल्कुल, मतलब डिप्टी सीएम पद छोड़ा जाए, बिल्कुल छीना जाए इससे। ये उस पद पर रहने लायक नहीं है आदमी, कायर कहीं का, घटिया खून का, घटिया पैदाइश। देखिए, नेता है, डिप्टी सीएम है बिहार के, इस तरीके का अभद्र बात नहीं कर। नेता का मतलब हमारी बेटियों का अपमान करोगे, हमारी बेटियों के त्याग का तुम सौदा करोगे, हैं? मजाक उड़ाओगे तुम? रोहिणी आचार्य ने अपना जीवन दिया अपने पिता के लिए। कुछ लोग इल्जाम लगाते हैं कि ये गलत है, अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हाँ, तो जाके चेक करे ना, ये पढ़ा लिखा है तो जाके जाए सिंगापुर में, जाके डॉक्टर से पूछे, जाके कॉपी कलम चेक करे। ये गधा को उतरो तो लूर नहीं है, ये थोथा के। चलिए, संतोष रेणु यादव हमारे साथ है और काफी ज्यादा जो है नाखुश है और काफी ज्यादा गुस्से में है। सही बात है, एक बेटी का अपमान हुआ है और जो बेटी अपने पिता के लिए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव के लिए अपना किडनी तक जो है डोनेट कर दी, वैसे वैसे बेटियों के लिए कहीं ना कहीं गर्वान्वित होने वाला महसूस जो है कहीं ना कहीं करता है। पिता गर्वान्वित महसूस करता होगा और पूरा समाज और पूरा बिहार कहीं ना कहीं अपनी बेटी रोहिणी आचार्य पे गर्वान्वित महसूस करता होगा। और ऐसी बेटियों के बारे में इस तरीके का आपत्तिजनक टिप्पणी करना कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। इसी पे संतोष रेणु ने जो कुछ कहा है हमने आपको दिखाया। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।